अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा यामीन। आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। इसराइली फ़ौज ने 6 माह पहले 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास से बदला लेने के बहाने 40,000 बेगुनाह फ़लस्तीनियों का बेदर्दी से कत्लेआम कर चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद औरतों, बच्चों और ऐसे नौजवानों की है जिनका इस जंग और हमास से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसराइल ने सोची समझी प्लानिंग के तहत फ़लस्तीन पर हमले का आगाज़ नॉर्थ गज़ा से किया, तो वहाँ के लोग अपनी जान बचाकर देर अल बलाह पहुँच गए। तो इसराइलियों ने आम शहरियों को वहाँ भी नहीं छोड़ा और उनको खान यूनिस में चले जाने का कहा, तो शहरी अपनी जान बचाकर खान यूनिस चले आए। इसराइलियों ने खान यूनिस की सड़कों पर भी खून बेदर्दी से बहाया और कत्लेआम किया। अब बेचारे बेगुनाह शहरी अपनी जान बचाकर मिस्र के बॉर्डर के करीब रफ़ा में इक़ामा बस्ती में पनाह गुज़ीन हैं, मगर इसराइल वहाँ भी अपने जुल्म और बर्बरियत से बाज नहीं आ रहा और मासूम पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनियों की ख़ैमा बस्ती पर हमला किया, जिसके नतीजे में 40 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और तकरीबन 1 लाख के करीब रफ़ा में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन हैं। अब ज़रा एक नज़र इस वीडियो को देखें। So I believe that Islam will be banned by the one world government. These people really need to embrace the real God. We're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. Eventually, our borders will extend from Lebanon, the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And then we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. दोस्तों, वीडियो को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसराइल ने क्यों फ़लस्तीन पर हमास से बदला लेने के बहाने हमला किया है। इसराइल के मुताबिक फ़लस्तीन इनके लिए गॉड प्रॉमिस लैंड है और अल्लाह के नाम पर ही वो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनका मकसद है कि वो दुनिया से दीन इस्लाम को ही ख़त्म कर दे, इसीलिए वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने प्रॉमिस लैंड का नक्शा भी दुनिया के सामने रख दिया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मिस्र का नॉर्थ और साउथ सहरा सीना, सुइज़ कनाल, सऊदी अरब के शहर तबूक से लेकर इराक के शहर अल नुखैब तक, शाम के शहर अल रक्का तक और तुर्की का अदना, इन सब इलाकों को इसराइल बनाने के लिए मनसूबाबंदी की हुई है। यानी इसराइल दुनिया के वो तमाम साहिली इलाकों पर कब्ज़ा करने का इरादा रखता है जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़े हुए हैं। अपने इस दुनियावी मनफियत और लालच को वो प्रॉमिस लैंड का नाम दे रहे हैं। अरब के ये वो तमाम इलाके हैं जो पूरी दुनिया में तिजारत के लिहाज से बेहतरीन हैं। इसी मंसूबे की तकमील की एक कड़ी के मुताबिक ये देखा जा सकता है कि इसराइल की फ़ौज ने 29 मई 2024 को रफ़ा पर फ़िज़ाई हमले किए और बाद में ये बयान दिया है कि इसने मिस्र की सरहद के साथ रफ़ा में स्ट्रेटेजिक राहदारी का कंट्रोल अपने कब्ज़े में ले लिया है, ताकि हमास की स्मगलिंग सुरंगों को काट दिया जाए और वो हमास को अगले 8 माह तक तबाह कर सके। पूरी दुनिया जानती है कि रफ़ा में बेगुनाह फ़लस्तीनी अपनी जान बचाकर पनाह गुज़ीन है, मगर इसराइली फ़ौज हमास के बहाने मासूम बच्चों, मर्दों, औरतों का बेदर्दी से कत्लेआम कर रहे हैं। ये सिर्फ इसराइल का अपने प्लान के मुताबिक मिस्र की हदूद में दाखिल होने का बहाना है, जिसके लिए इसराइल ने पहले ही अगले 18 माह तक कार्रवाई जारी रखने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। दूसरी तरफ फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इसराइल का कब्जा मिस्र और इसराइल के ताल्लुकात को कशीदा कर सकते हैं, और इसराइल ये कब्जा इस दावे की बुनियाद पर कर रहा है कि मिस्र का ये कॉरिडोर सुरंगों से भरा हुआ है, जिसमें हमास के लिए हथियार और दीगर सामान पहुंचाया जाता है। इसराइल और मिस्र की तरफ से बरसों से मुसल्लत नाकाबंदी के बावजूद इसराइल ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। इस पर मिस्र ने कहा है कि इसराइल अगर सरहदी इलाकों में दाखिल हुआ तो 1979 के अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करेगा। इसीलिए मिस्र ने मासूम और बेगुनाह फ़लस्तीनियों के लिए अपने बॉर्डर्स नहीं खोले और वो बेचारे रफ़ा में एक बंद गली में कैद होकर रह गए हैं और शहरी पनाह लेने के लिए इधर उधर जगह तलाश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल के मिलिट्री चीफ का दावा है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर हमास की ऑक्सीजन लाइन है और हमास गज़ा में हथियारों की स्मगलिंग करता है। तकरीबन 20 सुरंगे और 82 मकामात भी मिले हैं। मिस्र का कहना है कि इस झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम को बुनियाद बनाकर इसराइली जारियत फ़लस्तीनियों को सरहद के इस पार धकेल सकती है। इस वक्त मिस्र की सरहद रफ़ा में तकरीबन
1 लाख से ज़ायद अफराद पनाह गुज़ीर हैं और इस लड़ाई में 10 लाख अफराद हैं जो बेघर हो चुके हैं। मगर इसराइल रफ़ा में हमास की आखिरी बकिया बटालियन को ख़त्म करने के बहाने रफ़ा पर हमले कर रहा है और इसराइली फ़ौज ने पहले ही 2024 को जंग का साल करार दे दिया है। बैनुल-अक़वामी अदालत-ए-इंसाफ ने इसराइल को रफ़ा पर हमले से रोकने का हुक्म दिया था, मगर इसराइल पूरी दुनिया में रफ़ा पर हमले की सूरत-ए-हाल में होने वाले एहतजाज से भी नहीं रुका। गज़ा की वज़ारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 36,096 फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन प्रोजेक्ट टीवी।